अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो वी आर बैक अगेन विद अ सुपर वीडियो। सो वीडियो का टाइटल है सूरह रहमान में चार अजीब हकीक। तो डॉक्टर इसरार अहमद इसके बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता सूरह है यार? रहमान 55th चैप्टर ऑफ कुरान विद आई थिंक 78 में भी 78 वर्सेस है। सो बाकी क्या बोलते हैं, सुनते हैं डॉक्टर इसरार अहमदी क्या कहते हैं भाई इसके बारे में। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। सो उसको हम करते हैं प्ले। आपने सुना होगा हुजूर ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया है, सूरत रहमान उरूसुल कुरान। ये सूरह रहमान जो है ये कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, आरास्ता पैरास्ता उसको गहने और उसको जेवर पहनाते हैं, तो जिस तरीके से सजाते हैं आप दुल्हन को, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ऐसी रखी है सूरह रहमान की, उसे खूब सजाया है। इसमें अल्फाज का दरोबस्त, इसका अपना एक डिवाइन म्यूजिक है। वो तो अल्लाह ताला कुर्रा जो है, खास तौर पर मिस्र के कुर्रा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर करे। जिस तरह कुरान के इंट्रिंसिक म्यूजिक को इन्होंने वाज़े किया है, वाकया ये है कि अगर ये लोग ना होते, शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद, शेख महमूद खलील हुसरी, ये लोग कि जिन्होंने कुरान के इस गिना म्यूजिक, ये लफ्ज़ जो है आप हैरान ना हो कि मैं ये कुछ तौहीन कर रहा हूँ कुरान की, हुजूर ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तगन्नू, इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशलहानी के साथ पढ़ो। मन लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में, अच्छी से अच्छी आवाज में, खुशलहानी के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं है। बल्कि एक मरतबा हुजूर रात के वक्त आप गश्त पर थे, अपने साथियों के हालात मालूम करने के लिए। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके घर के पास से गुजर हुआ। वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ के आलम में कुरान तिलावत कर रहे हैं। हुजूर को बहुत पसंद आई उनकी क़िराअत, काफी देर तक वहां खड़े सुनते रहे। अब उन्हें क्या पता कौन सुन रहा है। बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, एक बात याद आई है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हो तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। यहां इसलिए मुझे याद आया कि अबू मूसा अशअरी को क्या पता था कि कौन सुन रहा है। वो अपनी कैफियत में नमाज में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे, और जाहिर बात है उनके घर एकड़ों में बने हुए नहीं थे, एक एक कमरा, एक एक कोई हुजरा, ऐसे ही तो घर घर थे ना साहबा के। लिहाजा हुजूर पास से गुजरे, आवाज आई, काफी देर सुनते रहे। उसके बाद आप तशरीफ ले गए, सुबह फजर में मुलाकात हुई तो हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, या अबा मूसा इन्नका कद ऊतीत मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद। ऐ अबू मूसा, तुम्हें तो आले दाऊद के साजों में से एक साज अल्लाह ने अता फरमा दिया है। जिस तरह हजरत दाऊद, लहने दाऊदी मशहूर है कि जब वो पिछले पहर रात को हम्द के तराने अलापते थे, कुरान में है कि परिंदे शामिल हो जाते थे साथ, और पहाड़ वजद में आते थे, पहाड़ भी उनके साथ शरीक होते थे। तो जिस तरह का अल्लाह ने उनको लहन अता फरमाया था, हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया है, अबू मूसा अशअरी, अल्लाह ने तुम्हें भी आले दाऊद के साजों में से एक साज अता फरमाया। बहरहाल कुरान मजीद का जो ये म्यूजिक है, कुरान के अल्फाज का जो हुस्न है, जहां तक हुस्न मानवी है वो तो हर हर लफ्ज में है, लेकिन ये हुस्न जाहिरी, हुस्न सौती, हुस्न लफ्जी, ये अपने क्लाइमेक्स पर आपको नजर आएगा सूरह रहमान में। लेकिन कुरान में ये सूरत इस एतबार से भी मुमताज है, इसकी 4 आयात पर जरा तवज्जो करेंगे, अजीब हकायक सामने आएंगे। जहां ये कुरान मजीद के हुस्न सौत और हुस्न लफ्जी की मेराज है, वहीं इसकी पहली 4 आयात में 4 चोटी की चीजों का जिक्र है, सबसे ऊंची चीजें। पहली आयत क्या है? अर्रहमान, एक आयत हो गई। रहमान क्या है? अल्लाह का नाम है। कभी आपने गौर किया अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम कौन सा होगा? रहमान। क्यों? इसका मादा क्या है? रहमत। हमें सबसे बढ़कर जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? रहमत खुदाबंदी। नाम अच्छी तरह सुन लीजिए इस हुजूर के कौल को। हुजूर फरमाते, कोई शख्स जन्नत में मुजर्रद अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि रहमत खुदाबंदी दस्तगीरी न करे। किसी सहाबी ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत का सबूत दिया कि पूछ लिया, क्या हुजूर आप भी?
जब आपने फरमाया कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता जन्नत में महज अपने अमल की बुनियाद पर जब तक कि रहमत खुदाबंदी जो है वो दस्तगीरी न फरमाए। पूछा गया क्या आप भी? आपने फरमाया हाँ मैं भी। आप अंदाज कीजिए कि अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी रहमत खुदाबंदी के जरूरतमंद हों तो ताबे दीगराचे रसद हमारी तो सबसे बड़ी जरूरत रहमत खुदाबंदी है। अब ये रहमत जो है कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ये शान दो अल्फाज के जरिए से आती है, रहीम और रहमान। और कोई मादा नहीं है जिससे दो नाम बनते हो अल्लाह के, लेकिन यह मादा है वाहिद रहमत का कि जिससे रहमान भी है रहीम भी है। रहीम सिफत मुशब्बा है, रहमत दाइम हो जाएगी, मुस्तकिल होगी तो रहीम कहेंगे। और रहमान इसमें रहमत की है वो शान है कि जैसे ठाठे मारता हुआ समंदर हो, हैजान की कैफियत, तूफानी कैफियत, रहमत खुदाबंदी का तूफानी जोश, वो है रहमान। आप तो रहते इस इलाके में हैं, आपको मालूम है अरब अगर भूखा मरा जा रहा हो तो क्या कहेगा? अना जुआन। प्यासा मरा जा रहा हो अना अतशान। बहुत गजबनाक होगा गजबान। गजबान आसिफा कुरान में आया, बहुत गजबनाक। रहमान जिसकी रहमत जो है जोश में है, ठाठे मारते हुए समंदर के मानंद। तो ये अल्लाह ताला के नामों में सबसे प्यारा नाम। अब आगे चलिए, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। रहमत खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहर कुरान है। इनमें जो मंतकी रब्त है उसको समझते जाइए। अच्छा आप ये सोचिए, जो इल्म भी इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? अल्लाह ने। साइंस का इल्म किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, वो इल्मुल अस्मा जो हजरत आदम को दे दिया गया था अज़ल में, ये उसी का ज़हूर है, ये उसी की एक्सफोलिएशन है जो हो रही है और होती रहेगी अभी। और दूसरे इल्म है वो किसने दिए? अल्लाह ने दिए। ला यहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। मखलूक में से कोई अल्लाह के इल्म में से किसी शय का इहाता नहीं कर सकता मगर वो जितना अल्लाह देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान। नोट करते जाइए, अब चोटी की चीजें जमा कीजिए। अल्लाह के नामों में चोटी का नाम रहमान। अल्लाह ने जो कुछ इंसान को सिखाया उसमें चोटी का इल्म कुरान। खलकल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। सवाल ये कि हैवानात को किसने पैदा फरमाया? आसमान किसने पैदा किए? जमीन किसने पैदा की? फरिश्ते किसने पैदा किए? क्या मतलब खलकल इंसान? उसकी तमाम मखलूकात में उसका क्लाइमेक्स, उसकी तख्लीक की मेराज, उसके तख्लीक का नुक्ता उरूज इंसान है। यह है कि जो मसजूद मलाइक बना है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। तो तख्लीक में सबसे ऊंची तख्लीक इंसान की, इल्मों में सबसे ऊंचा इल्म कुरान का, अल्लाह के नामों में सबसे ऊंचा नाम रहमान। तो गाइस ये थी वीडियो आज की डॉक्टर इसरार अहमद जी की। तो मेन इन्होंने बताया कि सूरह अर-रहमान के बारे में बताया है, सूरह अर-रहमान की प्रेज़ की क्या क्या है, मतलब कि सबसे ब्यूटीफुल या सबसे मतलब बेस्ट कुरान में माना जाता है सूरह अर-रहमान को। मेरे ख्याल से हम इसका तर्जुमा भी सुन चुके हैं। मे भी आप रिएक्शन देखना हमारा इसी चैनल पे होगा। सूरह रहमान का हमने देखा है, वीडियो देखी है 18-20-22 मिनट की, तो उर्दू ट्रांसलेशन थी वो, है ना सूरह रहमान की, हमने देखी थी। भाई उसमें जो चीज़ें बताई थी ना, जेन्युइनली पूरी A to Z पूरा उसको कवर करा गया था, हमारी अर्थ को, कि हमने ये बनाया है, पानी एंड कीड़े मकोड़े सब कुछ था। तो ये भी उसी चीज़ के बारे में बता रहे थे कि जैसे एक दुल्हनी होती है उसको सजाया जाता है, तो वैसे ही कुरान की दुल्हनिया एक हिसाब से सूरह रहमान है, क्योंकि इसमें बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि वो हमने भी देखी, हमें ही पता है कि बहुत बेस्ट है सूरह रहमान। तो हमने इस चीज़ के बारे में देखा, इन्होंने यही चीज़ बताई, बार बार इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या है सूरह रहमान, सारा ये एक लिंक्ड है खुदा के साथ ये चीज़, तो इस करके ये बताया ना वीडियो ने। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, रिएक्शन पसंद आया हो और नॉलेज भी मिली हो हमारे साथ। तो हम वीडियो सजेस्ट करो भाई कमेंट्स में। अब हम कमेंट्स देखने लगे, धीरे धीरे फ्री हो रहे हैं, तो वीडियोस बताओ कैसी टॉपिक चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए। तो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।